मां शारदे को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को बार बार प्रणाम करता हूँ। और शहनाज भाई ने 1 घंटा तक लगभग मैं तो सोच रहा था अगला यही निपटा देगा कभी समय, और भगवान का भला है, ऐसे 5-7 बुला लो तो ये कभी सवेरे 7 बजे भी खत्म नहीं होगा। एक बार ताली वाली बजा दो साहब, मैं तो इतना समय लूंगा ही नहीं, वॉल्यूम मेरा भी बढ़ा दो जी, नहीं तो अगली बार यही लिखा पाएगा कि ये कभी था। देखिए मैं सच कहना चाहता हूँ, ये देश की बातें मैं भी कर सकता हूँ, सीमा पे जाके मैं भी अपना खून बहा सकता हूँ, लेकिन भाई साहब आजकल सेहत अलाउ नहीं करती। लेकिन 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि जीने की तमन्ना व अरमान भी रखते हैं, जीने की तमन्ना व अरमान भी रखते हैं, सांसों में मोहब्बत का तूफान भी रखते हैं, मन की आंखों से हमें गौर से देखो, पतले ही सही पहचान भी रखते हैं। अभी भी थाली नहीं बजाई है, बजा दो, बजवा के दिखाऊंगा हरियाणा का हूं। और आजकल पंजाब के ढाबे हरियाणा के बाबे प्रसिद्ध हैं। मैं सच कहना चाहता हूं विनीत भाई, जब जब मैंने मोह माया त्याग कर बाबा बनने की सोची, तब तब कोई बाबा जेल में चला गया। ये हास्य पैदा करना बहुत कठिन काम है, और यह प्रेम पे कविताएं हुई। मैं 4 पंक्तियां विनीत भाई आपको सौंपना चाहता हूं कि वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने, और बीवी ने देखा जब ये रंगीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। कोई डर नहीं। भाई साहब कह रहे थे मैंने 11 बार कवि सम्मेलन पढ़ा, मैं सच कहना चाहता हूं मैंने 16 बार पढ़ा, लेकिन साहब 5 बार तो वंस मोर हुई, लेकिन किसी ने नहीं दोबारा पढ़वाया। लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि जिनके वंस मोर कई बार हुई थी वो नहीं रहे। लेकिन साहब हमें तो तजुर्बा है, सबसे छोटी कविता सुना सकते हैं कि तेरी लाठी मेरा बम, तालियां बजाओ, कविता खत्म। दिनेश भाई बार बार कह रहा वंस मोर हुई थी, भाई तू डटा रहे, मेरा काम हो जाने, मेरी भी इज्जत का सवाल है, आपकी तो है या ना है। क्या करें अब आजकल तो ऐसा ही हो रहा। विनीत भाई टेंशन में है, बोला इसको बुलाऊं उसको बुलाऊं, मैं कहा किसी को बुला ले। मेरी घरवाली बोली थी आज मैं बाजार जा रही हूँ, कौन सा हनी लाऊं, पतंजलि वाला या दूसरे वाला? मैं कहा तू डेरा वाला लिया। क्या करना, कभी हुआ नहीं होगा। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए प्यार सबसे बड़ी दिक्कत वाला काम है साहब, अभी तो मैं शुरू ही नाम हूं भाई साहब। 4 पंक्तियां आजकल का प्यार कैसा हुआ वो बताना चाहता हूं कि पहले इरादे फिर वादे फिर हाँ भाव से, पहले इरादे फिर वादे फिर हाँ भाव से, वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। एक बार ताली बजाओ, अभी स्टार्ट होने वाला है। प्यार का चक्कर, कोई गीत सुना रहा है, कोई क्या सुना रहा है, क्या मतलब है? अरे बाप ऐसा जमाना आ गया व्हाट्सएप का, फेसबुक का। वो बावली इश्क में कमाल कर गई, वो बावली इश्क में कमाल कर गई, आई लव यू लिखा और सेंड टू ऑल कर गई। कमाल अनुभव है आपके। अभी 3 मिनट बाकी है। कॉलेजों की बात बताना चाहता हूँ कि कॉलेजों में आजकल अजीब खेल होता है, कॉलेजों में आजकल अजीब खेल होता है। क्लास के बहाने 2 दिलों का मेल होता है, और जेब कटा लेता है प्रेमिका को पटाने में, इसलिए पप्पू अरसान। आपको कैसे पता? भाई मनीष भाई बैठे हमारे कवि हैं, लेकिन पुलिस के इस समय हमारी सुरक्षा में है, देश की सुरक्षा में। मैं प्रणाम करता हूं आपको।
और ये प्यार व्यार की बातें सब कहते हैं महेंद्र शर्मा इतने साल का हो गया, हमारे सारे जवान कभी बैठे हुए, लेकिन साहब प्यार तो धक धक तो इनका भी करता होगा दिल, हमारा भी करता विनीत भाई कि कसम खुदा की यदि आज हम कुंवारे होते, कसम खुदा की यदि आज हम कुंवारे होते, सूख कर इस कदर न यूं छुआरे होते और चटा देते च्यवनप्राश यदि अपनी उल्फत का, सच में डार्लिंग हम झंडू बाम तुम्हारे होते। भाई सीधा सीधा फेंको। पर क्या करें साहब, गैस से बनने लगती है मुलाकात के बाद, गैस से बनने लगती है मुलाकात के बाद, बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद, कौन रिस्क ले। और बड़े चांद की बात की थी, प्यार में चांद लो, भाई चांद ना मिले तो और कुछ चीज से काम चला। चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, बाहर निकल के बाहर की बहारों का मजा ले, और अगर चाहता है रोशनी आंखों की कम ना हो तो पार्क में बैठे लाइव नजारों का मजा ले। अभी 3 मिनट और बाकी है, अगले ने 25 मिनट ताल ठोकी, मैं 2 मिनट और लूंगा कि जान कहकर जान ले गई वो, जान कहकर जान ले गई वो, घर का सारा सामान ले गई वो, हम चल दिए आंख बंद करके उसके पीछे, जन्नत के बहाने शमशान ले गई। कर लो प्यार। लेकिन मित्रों में समय की सीमा जानता हूं, मैं 2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं क्योंकि हंसाना सबसे बड़ा धर्म है, और ये जरूरी नहीं कि हम इतना पढ़ें। भाई दिनेश रघुवंशी हमारी अध्यक्षता के प्राइवेट विनीत जी और कुंवर साहब, ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुनने के लिए आप बैठे होंगे, लेकिन मैं हास्य का कवि होने के बावजूद मैं 2-3 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। मित्रों पहले माँ पे दिनेश भाई ने 1000 मुक्तक लिख लिए, माँ पे मैं प्रणाम करता हूं दिनेश जी, आप मुझको प्रणाम करना क्योंकि मैंने एक लिखा है। कोई बात नहीं, जाने वाला नहीं हूं, कभी सोच रहे। मैं सच कहना चाहता हूं, हमें समय की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और मैं 4 पंक्तियां मां के लिए दिनेश कहना चाहता हूं कि उसकी रहमत भरी एक निगाही तो है, उसकी रहमत भरी एक निगाही तो है, गोद में जिसके जन्नत समाई तो है, मौत के रास्ते तो बहुत है मगर जिंदगी देने वाली एक माँ ही तो है। और मित्रों ये टिप्पणियां पॉलिटिकल हुई, ये गरिमा मंच है, लेकिन ये टिप्पणी करना चाहता हूं, पत्नी पे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ सकता था, और बताना चाहता हूं पढ़ भी रहा हूं। विनीत भाई आपकी स्थिति तो बिल्कुल आडवाणी जैसी हो रही है, अब कोई कुछ भी बोल रहा, मैं 2 तरीके से बात कहना चाहता हूं, सब आनंद लीजिएगा। हम कभी सम्मेलन से जाते हैं, मैं तो हरियाणा के रहने वाले, लोग कहते हैं महेंद्र शर्मा हरियाणा का आदमी है, भाई आदमी तो अपनी घरवाली का ही हूं मैं, पूरे हरियाणा का कैसे हो सकता हूं। लेकिन सच में मैं रात को 2 बजे कभी सम्मेलन से घर गया, जाती पत्नी से कहा मैं ऐसी गरम गरम चाय पिलाओ जिससे तन और मन नाचने लगे। पत्नी हरियाणा की, बोलो जी हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का दूध नहीं आता। और ये जितने भी पति बैठे हुए ना, पति, इस बात को नोट कर लेना, कभी भी अपने आप को पति देव मत कहना। जो मेरे साथ हुई वो बताना चाहता हूं कि मैंने पत्नी से कहा काश मैं गणपति होता, काश मैं गणपति होता तो तू सुबह उठती, मेरी आरती उतारती, मुझे लड्डुओं का भोग लगाती, बहुत मजा आता। पत्नी बोली काश आप गणपति होते, मैं सुबह उठती, आपकी आरती उतारती, आपको लड्डुओं का भोग भी लगाती, लेकिन साल के अंत में आपका विसर्जन करके नया गणपति घर में ले आती। ये दिक्कत है। लेकिन मित्रों 2 मुक्तक पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक मुक्तक वो
कि वक्त के साथ चलने की टिप्पणी की बात हुई, एक टिप्पणी याद आई, जिंदगी में लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है। विनीत भाई, जिंदगी में लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है, वरना आदमी को मन की बात रेडियो पर कहनी पड़ती है। तरीके भाई पर ताली बजाइएगा। 2 बुक तक, 1 बुक तक पढ़ना चाहता हूँ मित्रों। देखिए इस मंच पे पहुंचना वास्तव में बहुत कठिन काम है। हिंदी अकादमी जो पुनीत कार्य करती रही है, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा गौरवशाली मंच है, लेकिन जिंदगी में हमने यही सीखा है, कभी हारो मत, थको मत, अकेले भी रहो तो उस समुद्र की तरह रहो। ये 4 पंक्तियां मैं अंतिम पढ़ना चाहता हूं मित्रों, कि खुद ही एक समंदर बनकर जीना सीख। मैंने जो कुछ लिखा नहीं लिखा, लेकिन ये 4 पंक्तियां मैंने मन से लिखी, और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि संघर्षों में हारे नहीं बल्कि जीतने का प्रयास करें। कि खुद ही एक समंदर बनकर जीना सीख, कोई ना आकर तेरी प्यास बुझाएगा, दुनिया तुझसे हंसकर बात करेगी पर मरहम जख्मों पर ना कोई लगाएगा। खुद ही मंजिल, खुद ही रास्ता, खुद ही चलने वाला बन, आज नहीं तो कल तू जुगनू से सूरज बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत